नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलस आज से शुरू कर रहे थे मेरे भाई, और कैलकुलस फॉर क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि होंगे ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कैलकुलस जो है, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, सभी बोर्ड के या कोई अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो दोस्तों, वह 40 नंबर के लिए जो है ना कैलकुलस आता है दोस्तों। यानी 100 मार्क्स में ओनली कैलकुलस ही है, आपको 40 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए कैलकुलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो आप लोग कैलकुलस को मिस नहीं कीजिएगा। और कैलकुलस जो है अभी से हम शुरू कर रहे हैं, तो 2.5 से 3 महीना कैलकुलस ही चलेगा। डेली एक वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, तो आप लोग कभी भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और क्लास को रेगुलर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग कैलकुलस शुरू करते हैं। कैलकुलस को शायद हिंदी में कलन कहा जाता है, तो हिंदी पे हमको नहीं ध्यान देना है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कैलकुलस होता क्या है, या कैलकुलस में आप क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हो इसके बारे में। तो देखिएगा यहाँ कैलकुलस इक्वल टू क्या है, कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच मेनली डील्स विथ स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज द पॉइंट ऑफ डोमेन चेंजेज। मतलब किसी भी कैलकुलस गणित की वह शाखा है, कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी फंक्शन के वैल्यू को चेंज करता है जब उसके डोमेन के वैल्यू को आप चेंज करोगे। यानी जैसे जैसे डोमेन के वैल्यू को आप चेंज करोगे दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन के वैल्यू को भी फंक्शन का वैल्यू भी चेंज होगा दोस्तों। तो यही सब चीज़ गणित के जिस शाखा में पढ़ते हो, गणित के जिस ब्रांच में पढ़ते हो, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो कैलकुलस कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में यहाँ से देखिएगा सर, अगर यहाँ से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया, ठीक है, जहाँ वेयर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x is called independent variable and y is called dependent variable. दोस्तों ठीक है, x को आपका क्या कहते हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो, और y को क्या कहते हो बच्चों, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, y इक्वल टू अगर f ऑफ x कोई फंक्शन दिया रहेगा तो जैसे यहाँ से सपोज करो, यहाँ से मान लो से यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x आप प्लस का 1 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, या कोई एक फंक्शन आपको दिया गया है, अब इस फंक्शन का जो डोमेन है बच्चों, इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वैसा वैल्यू जो उस फंक्शन में डालते हैं तो वह फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिलता है बच्चों। तो जैसे मैं यहाँ एक्स का कुछ भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो सब वैल्यू में क्या y का वैल्यू निकलेगा, या कहें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए अगर यहाँ x इज इक्वल टू अगर हम क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे, क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से आपका 9 हो गया। देख रहे हैं मेरे भाई, जैसे जैसे फंक्शन जैसे मतलब x का वैल्यू यानी डोमेन के वैल्यू में अगर आप चेंज करोगे, उसी तरीके से क्या होगा फंक्शन के वैल्यू में भी क्या होगा बच्चों, तो चेंज जाएगा। उसी तरह से एक और यहाँ से रख के देख लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू यहाँ से 3 रखते हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखिएगा जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखोगे, तब 3 रखोगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 आप प्लस का 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 16 लिखोगे। अब देख मेरे भाई, यहाँ x के जगह पर अगर 2 रखे हो तो 9 मिल गया फंक्शन का वैल्यू, अगर x के जगह पर अगर 3 रखे हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, तो 16 मिल गया। तो जैसे जैसे आप x के वैल्यू को चेंज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यही सब चीज़ गणित के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, गणित के जिस शाखा में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो कैलकुलस कहा जाता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे, गॉट इट। अब यहाँ से देख मेरे भाई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस जो है ना मेनली 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकेंड वन इंटीग्रल कैलकुलस। यानी कैलकुलस जो है बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, या कैलकुलस का 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट को आप कहते हो डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हो, और सेकेंड को क्या कहते हो बच्चों, तो इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस वाज डेवलप्ड बाय न्यूटन एंड लेबनिज।
देखिए जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसेप्ट जो है ना बच्चों, वह दो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था न्यूटन्स और लेबनिज, उन्होंने ही क्या किया था तो डेवलप किया था बच्चों, ठीक है। द होल थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस बेस्ड अपॉन टू मेजर कंसेप्ट। जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसेप्ट है बच्चों, वह दो मेजर कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन है कंसेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक है बच्चों, और सेकेंड में क्या है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन है। यानी जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसेप्ट है दोस्तों, या पूर्ण होल कंसेप्ट है, वह दो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, एक कंसेप्ट ऑफ लिमिट और सेकेंड में कंसेप्ट ऑफ फंक्शन दोस्तों, ठीक है। आप इसको समझ गए कि नहीं समझे? तो इसमें हम लोग क्या सीखे हैं दोस्तों, फंक्शन क्या होता है इसके बारे में सीखे हैं। फंक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे उसके डोमेन के, किसी भी फंक्शन के डोमेन के वैल्यू में अगर आप चेंज करते हो तो फंक्शन का भी वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो चेंज होता है। और यही सब चीज़ गणित के जिस ब्रांच में पढ़ते हो, गणित के जिस शाखा में पढ़ते हो, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस दो प्रकार के होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है बच्चों, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस वाज डेवलप्ड बाय न्यूटन्स एंड लेबनिज। डिफरेंशियल कैलकुलस को डेवलप किया था कौन, न्यूटन्स साहब किए थे और लेबनिज किए थे। और साथ ही साथ द होल थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस बेस्ड अपॉन टू मेजर कंसेप्ट। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसेप्ट है दोस्तों, वह दो मेजर कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक में क्या है कंसेप्ट ऑफ लिमिट और दो में कंसेप्ट ऑफ फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिट, या कहें लिमिट क्या है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लिमिट, कल से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और कैलकुलस जो है बच्चों 40 नंबर का पूछा जाता है, तो अभी से लेकर हम 2.5 से 3 महीना जो है लगातार हम कैलकुलस के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों इसमें। और पर डे आपको क्या होगा, तो एक 1 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, इसी टाइम पे 8 बजे ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा और क्लास को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग सम एडिशनल टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चों। और ये अभी जो है आप कैलकुलस से रिलेटेड ही है मेरे भाई। तो देखिएगा यहाँ से सम एडिशनल टॉपिक में सबसे पहला देखेंगे अबाउट जीरो। जीरो के बारे में हम लोग सीखेंगे। सर जीरो है क्या दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हो जीरो इज नॉन पॉजिटिव एंड नॉन निगेटिव इंटीजर। जीरो जो है बच्चों ना ही वह पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही वह निगेटिव इंटीजर है। अगर यहाँ हम एक रियल लाइन को ड्रॉ करते हैं मेरे भाई, और यह क्या है आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, और यह आपका क्या है बच्चों, तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ से अगर जीरो है तो यहाँ -1 -2 -3 इसी तरह से बढ़ेगा, यहाँ से 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 3 बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ यह -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी आपका निगेटिव इंटीजर हो जाता है, और +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाता है बच्चों, तो वह पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। लेकिन जीरो जो है से ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी जीरो के कुछ विशेषता मेरे भाई पढ़ेंगे से जीरो के क्या क्या विशेषता होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं। क्या अगर जीरो में जीरो को ऐड करोगे दोस्तों, ठीक है, जीरो में जीरो को ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा। उसी तरह से सेकंड में क्या होगा, जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो गुने जीरो करोगे तो जीरो ही होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन यही अगर 0/0 करते हैं बच्चों तो वह क्या होगा, यही मेरे लिए सरप्राइज है, ठीक है। और यही हमको सीखना था। यह सब चीज़ तो हम लोग पहले से जानते हैं। सर जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो होगा। आपको शुरू में लगा होगा कि यह क्या पढ़ा रहे हैं, यह सब चीज़ तो हम जानते हैं। नहीं कि बच्चों पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य था कि यहाँ 0/0 क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो 0/0 हो जाता है, वह अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। अनडिफाइन कहने का मतलब क्या है, वह डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। सो वह अनडिफाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, से वह डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 0/0 क्या लिखोगे दोस्तों, तो अनडिफाइन है। उसी तरीके से अगर यहाँ मान लो से इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर, ए क्या है बच्चों, एक रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। ए क्या है बच्चों, एक रियल नंबर है लेकिन क्या कहें, डैट इज ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या करोगे, यहाँ से ए में अगर कोई जीरो को जोड़ोगे, ठीक है, या जीरो में कोई नंबर ए को जोड़ोगे तो वह क्या आएगा बच्चों, ए ही आएगा। उसी तरह से अगर ए में से जीरो को घटाते हो तो ए ही आएगा, या जीरो में से ए को घटाते हो तो -a आएगा बच्चों।
उसी तरह से अगर a में 0 को गुना करोगे तो 0 होगा, या 0 में a से गुना करोगे तो 0 होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, अगर क्या करोगे a में 0 से भाग दोगे दोस्तों तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, जो कि हम इनफाइनाइट या इन्फिनिटी लिख दिए हैं। और अगर 0 में a से भाग करोगे तो क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ a के पावर 0 1, हम जानते हैं किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाता है तो 1 हो जाता है, या 0 के पावर अगर a होगा दोस्तों तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 0 होगा। अब यहाँ से देखिएगा सर, या अनडिफाइन और इन्फिनिटी में अंतर है, अनडिफाइन और इन्फिनिटी में क्या है बच्चों, अंतर है, ठीक है। अनडिफाइन का मतलब क्या है, वह अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया, यानी वह एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, सो वह एक डिफाइन है, वह एक डिफाइन है या एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट है, लेकिन वह कितना बड़ा है या कितना छोटा है यह हमको पता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यह इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वह एग्जिस्ट है, यानी कोई ना कोई नंबर तो होगा, लेकिन क्या होगा, वह कितना बड़ा है या कितना छोटा होगा यह हमको बात पता नहीं है। लेकिन अनडिफाइन का मतलब क्या है बच्चों, वह डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो आज से आप लोग क्या सीखोगे, या इन्फिनिटी और अनडिफाइन में अंतर है दोस्तों, और अंतर आपका यही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में क्या है, फटाफट नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, उसी तरीके से यहाँ हम लोग देख रहे हैं अबाउट इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। हम लोग माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे मेरे भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ प्लस इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है। प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एनी नंबर्स ग्रेटर देन आवर एक्सपेक्टेशन। मतलब प्लस इन्फिनिटी है दोस्तों, वह कोई भी नंबर है, लेकिन वह कितना बड़ा है दोस्तों, कितना बड़ा है या हमको पता नहीं है, या हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यानी जितना हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उससे भी क्या है दोस्तों, बड़ा है, ठीक है। जितना हम कल्पना नहीं करते हैं उससे भी बड़ा क्या है, तो प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। इसीलिए कहता है एनी नंबर्स ग्रेटर देन आवर एक्सपेक्टेशन, यानी प्लस इन्फिनिटी जो है एक नंबर तो है, लेकिन वह कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है, वह हमको पता नहीं है। जितना हम सोचते हैं दोस्तों उससे कहीं गुना बड़ा है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एनी नंबर्स स्मॉलर देन आवर एक्सपेक्टेशन। मतलब माइनस इन्फिनिटी इतना छोटा है दोस्तों, जितना हम कल्पना नहीं करते हैं उससे भी क्या है, छोटा सा है, ठीक है, इत्तू सा है दोस्तों, ठीक है। तो यह आपको क्या है, सो प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी रिप्रेजेंटेड ए नंबर बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड। यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एक नंबर को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वह फिक्स्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो ये फिक्स्ड करने का मतलब क्या है, वह कितना बड़ा है या कितना छोटा है दोस्तों, यह कभी फिक्स्ड नहीं है दोस्तों। तो यह प्लस इन्फिनिटी के बारे में हम लोग सीख चुके हैं और माइनस इन्फिनिटी के बारे में सीखे हैं। प्लस इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, तो कोई भी नंबर जितना हम सोचते हैं वह कितना बड़ा होगा उससे कहीं गुना वह बड़ा है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से हम माइनस इन्फिनिटी क्या है दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी हम कोई भी नंबर को अगर कल्पना करते हैं तो वह नंबर कितना छोटा है उससे भी कहीं छोटा है, क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। अर्थात कह सकते हो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एक नंबर को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन वह फिक्स्ड नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, यानी वह कितना छोटा है या कितना बड़ा है यह हमको पता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। यानी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की विशेषता क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देख रहे हैं क्या, अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ते हो बच्चों तो वह इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को अगर जोड़ते हो तो क्या होता है बच्चों, तो जीरो हो जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी करते हो, यानी प्लस इन्फिनिटी में अगर माइनस इन्फिनिटी को अगर आप जोड़ते हो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी को घटाते हो बच्चों तो वह क्या होगा, तो अनडिफाइंड होगा। मतलब कि इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी को आप घटाते हो तो वह क्या हो जाता है बच्चों, तो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी वह डिफाइन ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है अगर इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी को घटाते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। यह हमारे लिए जो है एक रहस्य ही बना हुआ है, से इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाते हैं तो क्या होगा बच्चों, ठीक है।
उसी तरीके से यहाँ बच्चों यहाँ से देखेंगे इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी से गुना करोगे तो वह इन्फिनिटी आएगा, या कहें माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी से अगर मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो प्लस इन्फिनिटी आ जाता है। उसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 5 में देख रहे हैं आप, प्लस इन्फिनिटी में अगर माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर माइनस इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद में अगर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी करते हो तो फिर अनडिफाइन आ जाता है, फिर यह रहस्य वाला बात हो जाता है। अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा दोस्तों, हमको पता ही नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 में आते हैं, अगर इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी के पावर क्या हो बच्चों, इन्फिनिटी हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या ए कोई एक नंबर हम लेके चल रहे थे, यानी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी अब क्या कह रहा था बच्चों, अगर ए में इन्फिनिटी को जोड़ते हो, अर्थात कोई नंबर में अगर इन्फिनिटी को जोड़ते हो या इन्फिनिटी में कोई नंबर को जोड़ते हो बच्चों तो वह इन्फिनिटी ही आता है। उसी तरह से अगर ए में से इन्फिनिटी को घटाते हो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, या माइनस इन्फिनिटी में अगर ए को जोड़ते हो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाता है बच्चों। इसके बाद में अगर इन्फिनिटी में ए से गुना करते हो तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो वह डिपेंड करेगा ए कैसा है, ए पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर इन्फिनिटी में अगर क्या करोगे, यहाँ से आप ए से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब ए क्या हो बच्चों, निगेटिव हो, अर्थात ए लेस देन 0 हो। उसी तरह से अगर इन्फिनिटी में अगर ए से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी तब होगा जब ए क्या हो बच्चों, तो पॉजिटिव हो, अर्थात ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो बच्चों। उसी तरह से अगर ए बटा इन्फिनिटी करते हो, यानी कोई भी नंबर में अगर आप इन्फिनिटी से भाग करते हो बच्चों तो ऑलवेज 0 होता है, यह बात हम लोग जानते हैं पहले से भी। अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा क्या करोगे, यहाँ इन्फिनिटी बटा ए करते हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी बटा ए करो तो फिर यह डिपेंड करेगा ए पर से ए कैसा है दोस्तों। तो इन्फिनिटी बाई ए करें तो इसका प्लस इन्फिनिटी तब आएगा जब ए क्या हो, तो ए पॉजिटिव हो, यानी ए ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस इन्फिनिटी कब होगा बच्चों, जब ए लेस देन 0 हो, अर्थात ए क्या हो बच्चों, निगेटिव हो, ठीक है। उसी तरह से बच्चों यहाँ देखिएगा ए के पावर इन्फिनिटी, ए के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, तो ए के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होगा कब, जब ए का मान -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। ना ही -1 होगा ना ही +1 होगा, उसके बीच में होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ए के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू यहाँ माइनस इन्फिनिटी तब होगा जब ए का मान क्या हो बच्चों, तो -1 से छोटा हो, क्या हो बच्चों, -1 से छोटा हो। उसी तरह से अगर ए के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तब होगा जब ए का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा हो मेरे भाई। इसके बाद में ये प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में यानी 13 में आते हो तो इन्फिनिटी के पावर ए क्या होगा बच्चों, तो इन्फिनिटी ही हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए अभी ए क्या कह रहा था, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब कहता है यदि ए का वैल्यू क्या हो बच्चों, 0, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से अगर 0 में से अगर इन्फिनिटी को घटाते हो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, या इन्फिनिटी में से 0 को घटाते हो तो क्या हो जाता है बच्चों, तो इन्फिनिटी हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ का 0 में इन्फिनिटी से गुना करोगे तो फिर अनडिफाइन हो जाता है, फिर रहस्य हो जाता है, यह क्या रहस्य है भाई। उसी तरह से इन्फिनिटी के पावर आप 0 करते हो बच्चों तो क्या हो जाता है, फिर अनडिफाइन हो जाता है, और 0 के पावर इन्फिनिटी करते हैं तो 0 हो जाता है, और 1 के पावर अगर इन्फिनिटी करते हो बच्चों तो यह भी अनडिफाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ अनडिफाइन क्या को देख रहे थे, 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5, यानी कह सकते थे इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। उसके बाद में क्या है बच्चों, यहाँ से अनडिफाइन वाला और कहाँ गया, और यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। उसके बाद 0 गुने इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0 और 1 के पावर 0। और प्रॉपर्टीज ऑफ 0 में क्या सीखे थे बच्चों, तो 0 के पावर 0 भी अनडिफाइन हुआ करता था, और एक क्या था बच्चों, तो एक आपका 0 बटा 0 था। तो इस तरीके से यहाँ अनडिफाइन जो है ना 7 क्या है बच्चों, अनडिफाइन है, ठीक है। यानी क्या है अनडिफाइंड 7 में, एक 0 बटा 0, उसके बाद 0 के पावर 0 भी अनडिफाइन हुआ करता था, उसके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। उसके बाद में यहाँ क्या है बच्चों, 0 गुने इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0 और 1 के पावर 0 दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग अनडिफाइन जो है ना 5 देख रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, और 2 अनडिफाइन क्या देख रहे थे बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ 0 में देख रहे थे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ 0 में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी में देखे हैं।
7 अनडिफाइंड आया था। सो देयर आर 7 अनडिफाइंड, क्या क्या था, एक 0/0 था, एक इन्फिनिटी/इन्फिनिटी था, एक 0 × इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के पावर 0 था, 0 के पावर 0 था और 1 के पावर 0 था दोस्तों, ठीक है। दिज आर नोन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इस सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देगा सर भाई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, तो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। और पूछेगा क्या क्या होता है, तो आप बताओगे 0/0 होता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होता है, 0 × इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, 0 के पावर 0 हो जाता है। उसके बाद में क्या करोगे, इन्फिनिटी के पावर 0 कह सकते हो और 1 के पावर इन्फिनिटी कह सकते हो। यही क्या है बच्चों, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जो कि 7 क्या होता है मेरे भाई, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसके बाद कहता है द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज बेस्ड अपॉन दिस फॉर्म, यानी जो लिमिट का कंसेप्ट है बच्चों वह इसी 7 फॉर्म पे क्या करता है, तो बेस्ड है, इसी 7 फॉर्म पे डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा सर, इसी को अगर हम कुछ अलग अलग कर दें, जैसे मैं यहाँ 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आर नोन एज अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इस सब को क्या कहते हो बच्चों, यस चारों को आप क्या कहते हो, तो अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अलजेब्रा का यूज है। यहाँ देखिए, यहाँ भाग है, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ गुना है और यहाँ क्या है, तो सब्सट्रैक्शन, यानी ये क्या अलजेब्रिक वाला काम है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। उसके बाद में जो बाकी जो 7 में से हम 4 यहाँ ले लें तो 3 बचेगा। 3 में क्या है, सम में पावर है, यानी एक्सपोनेंट वाला काम है, तो ठीक है, तो इसको क्या कहते हो, आर नोन एज एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दोस्तों, ठीक है। यानी 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0 और 0 के पावर 0 को क्या कहते हो, दिज आर नोन एज एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बच्चों, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, तो एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कल से लिमिट क्या होता है दोस्तों, लिमिट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे सर लिमिट्स में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, तो वह लेक्चर आप देखना नहीं भूलिएगा। और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए से आपको यह लेक्चर कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।